जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एनफोर्समेंट कांस्टेबल की रनिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी उसके रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो बात करेंगे कि पीएसटी और रनिंग का रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इस पर चर्चा की जाएगी। यानी रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, क्यों आयोग को तकलीफ हो रही है रिजल्ट जारी करने में, इसकी चर्चा की जाएगी। और चूंकि लेखपाल मेंस एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो आप सभी लोग जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके लिए क्या रणनीति रहेगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि एनफोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ा बहुत कुछ यहां से मिलने वाला है आपको। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली की डेली अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग लिंक से कनेक्ट होकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जो अलग से एनफोर्समेंट कांस्टेबल डिस्कशन ग्रुप बना है, उसमें भी जुड़ जाइए, उसमें भी लगभग 450 के आसपास इसमें बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। भाई देखिए, जब सारा डेटा आयोग के पास जा चुका है, तो अब तक तो आयोग को रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था, लेकिन अब तक अभी आयोग ने रिजल्ट जारी नहीं किया है। इसके पीछे देखिए, ये आयोग की अपनी मंशा हो सकती है, अदरवाइज सेम डे रिजल्ट जारी करने में कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन रिजल्ट को लेट कर रहे हैं, किस वजह से लेट कर रहे हैं ये तो आयोग वाले ही जान सकते हैं। अदरवाइज सारी चीजें जैसे चिप हो गई, जो भी डेटा है सबका उनके पास है, और जो लैब्स काउंट होते हैं वो भी इसी चिप से ही होते हैं। तो जब सारी चीजें उनके पास हैं, उसके बाद भी रिजल्ट जारी करने में देरी आयोग कर रहा है, तो इसके पीछे उनकी अपनी मंशा हो सकती है। लेकिन आपका फायदा क्या हो सकता है? फायदा ये हो सकता है, जैसे जूनियर असिस्टेंट 55-12 की वैकेंसी अगर इससे पहले क्लियर हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल सकता है कट ऑफ में। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसका प्रोज भी है और कॉन्स भी है। अगर रिजल्ट देर से आ रहा है, उससे पहले जैसे बड़े बड़े रिजल्ट आ जाते हैं 55-12 का, या अन्य जो वैकेंसी हैं जैसे एजीटीए हो गया या स्टेनोग्राफर हो गया, अगर ये वैकेंसी क्लियर हो जाती हैं, तो फिर कट ऑफ डाउन देखने को मिलेगी। ये बात भी सही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी कर लें कि रिजल्ट दे दें, उसके बाद डीवी या मेडिकल जब आगे होना होगा तो उसमें भले लेट कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट दे देंगे ताकि बच्चों को ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ मैं पास हूं, है ना। तो ये रिजल्ट उनको दे देना चाहिए। बाकी जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें भले वो थोड़ा लेट कर सकते हैं, उनसे पहले ये वैकेंसी अगर क्लियर हो जाती है, जैसे एजीटीए है या 55-12, सबसे इंपॉर्टेंट यही दो वैकेंसी हैं, क्योंकि 55-12 में मतलब 5370 पोस्ट उसमें है और एजीटी में 3446 पोस्ट हैं, तो लगभग 8000 से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, तो ये ठीक रहेगा। चलिए आगे बात कर लें कि फिजिकल का रिजल्ट कब तक आएगा या रनिंग का रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन उससे पहले जो लोग लेखपाल में शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, वो सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट 21 मई डिक्लेयर हो चुकी है। 10 बजे से 12 बजे तक आपका एग्जाम होना है। तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड के प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड से अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि अग्रवाल के जो मेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट हैं, वो पूरी तरह लेटेस्ट पैटर्न को डिजाइन करते हुए, ताकि मैक्सिमम स्कोर अटेन किया जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट को डिजाइन किया गया है। आपको इस बुक में क्या क्या मिलेगा? तो आपको 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व मिलेंगे, यानी आप 15 प्रैक्टिस सेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और जो सॉल्व पेपर मिलेगा आपको, तो जो इससे प्रीवियस ईयर में हुआ था उसका सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट के साथ स्टडी गाइड को भी अपने मेंस एग्जाम के लिए शामिल करिए, क्योंकि बिना पढ़े अगर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए घातक साबित होगा, क्योंकि अभी भी लगभग आपके पास 3 महीने हैं। तो अगर आप पहले स्टडी मटेरियल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। कैसे परचेज करेंगे? तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं वो लोग इस बुक के साथ अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। और जो भी विषय का ध्यान दिया है, उन सारी चीजों को बेहतरीन ढंग से यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है भाई, तो लिंक से आप लोग इसे ऑर्डर करते रहें या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लें कि कब तक आएगा रनिंग का रिजल्ट। देखिए, फिलहाल अभी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की डीवी ऑनलाइन कंप्लीट कराई जा रही है, तो इसकी डीवी ऑनलाइन चल रही है, तो आयोग कहीं ना कहीं तो थोड़ा इसमें बिजी ही है। और अब आगे लेखपाल भी आने वाला है, तो लेखपाल के एग्जाम में भी आयोग बिजी है। और बाकी एजीटीए है या वीपीओ है, सबसे इंपॉर्टेंट
इन सब की वैकेंसी भी अभी लगी है। तो एजीटी और वीपीओ ये इंपॉर्टेंट वैकेंसीज अभी इनकी डीवी कंप्लीट करानी है। तो आयोग हालांकि उसमें भी बिजी है। और अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का भी ऑफिशियल रिजल्ट है वो वेबसाइट पर लॉन्च नहीं किया गया है। देखिए वहां पर तो जो रनिंग का रिजल्ट है उसको दिखा दिया गया था, लेकिन एक ऑफिशियल रिजल्ट भी आता है जैसे फॉरेस्ट गार्ड में या अपने में आएगा। तो आयोग अभी इन पर भी काम कर रहा है। तो कब तक मान सकते हैं? तो भाई आप मार्च लास्ट तक मान सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का भी आ जाएगा और लगभग इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का भी मार्च एंड तक आ जाना चाहिए। आज 8 तारीख हो गई है। ये मंथ एंड तक आपका रिजल्ट हर हाल में जारी हो जाएगा क्योंकि काम इस पर भी चल रहा है। तो मार्च महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो तो खैर देखना होगा कि मेडिकल होता है या फिर डीवी होगी। और मेरे हिसाब से जहां पर पीएसटी और पीईटी होता है वहां पर मेडिकल जरूर होता है। हालांकि नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन जो अब तक का एनालिसिस किया जाए तो फिर यही देखने को मिलता है पीएसटी और पीईटी यहाँ पर रनिंग होती है, वहां पे मेडिकल जरूर होता है। तो देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी। बाकी बात करेंगे मेडिकल के ऊपर भी, क्योंकि मेडिकल होगा जरूर। क्या क्या चीजें चेक होती हैं इन सब के बारे में आपको पूरा डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। तो रिजल्ट आप मार्च भर में मान सकते हैं कि मार्च भर में रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट नहीं आने से दो नुकसान है। एक तो जो ग्रुप बना हुआ है उस पर डेली टू डेली अब कट ऑफ खेला जा रहा है, तो अब डेली कट ऑफ बढ़ रही है। और दूसरा ये कि जिन बच्चों को डाउट था उनको और लग रहा है कि हमने कहीं 10 तो नहीं किए, कहीं 11 तो नहीं किए। तो ये दोनों डिलेमा अभी बनी हुई है। और खैर कट ऑफ तो ऐसा मुद्दा जो कभी शांत हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये 10 राउंड वाली 11 राउंड वाली बात रिजल्ट के बाद फाइनल हो जाएगी। तो मार्च भर में पूरी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और देरी हो रही क्योंकि और भी बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग है और बहुत सारे रिजल्ट की डीवी आगे होनी है। और चूंकि आयोग खाली नहीं बैठा है, अब कल आयोग ने लेखपाल के मेंस की एग्जाम डेट भी जारी कर दी है ना। तो काम लगातार चल रहे हैं। तो आपका भी रिजल्ट मार्च महीने में आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और बाकी जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो एनफोर्समेंट कांस्टेबल और डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी ऐड हो जाइए। और लेखपाल मेंस के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुए वो अपनी तैयारी बेहतरीन से करते रहें। तो वीडियो में यही अपडेट था। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।